हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को प्रारंभ करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आज की इस शाम प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए पिता परमेश्वर दिए हुए सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी दया और करुणा ने हम सभी को संभाले रखा, सुरक्षित रखा, और प्रभु जी आज का दिन देखने के लिए पिता परमेश्वर आपने सहायता किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा को आप बहुत ऐसे अनुग्रहित कीजिए, आशीषित कीजिए राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन विषयों के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे, जिन विषयों के लिए प्रभु आपके सामने मध्यस्थता करेंगे, उन सभी विषयों में आपकी सहायता हम चाहते हैं राजा। आपका अनुग्रह हम चाहते हैं, तेरी महिमा को हम देखना चाहते हैं। तो जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, आज तक हमारी सहायता किया हुआ प्रभु, आगे भी हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। तेरे अभिषिक्त दास के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे बीच में जुड़ने वाले हैं पिता। प्रभु जी, उन्हें अब गाढ़े अभिषेक के साथ आज इस्तेमाल करना, अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा हमें साहस और शक्ति हमें मिलने पाए। प्रभु, अपने दास को बड़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर। जितने भी तेरे लोग जुड़े हैं पिता, हर एक को अनुग्रहित कर, आशीषित कर। जो लोग और भी जुड़ना चाहते हैं प्रभु, उन्हें जुड़ने में सहायता कीजिए। जो भी सभा में शामिल होते हैं प्रभु, हर एक लोग एक नया बल, नया आशीष को प्राप्त करके यहाँ से जाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, तो सहायता कर, मदद कर। पिता परमेश्वर, सभी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। यहाँ तक हमारी सहायता की, आगे भी सहायता कीजिए। इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिरी घड़ी तक आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह हमको चलाना। सृष्टि को तेरा
रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान।
हालेलुया। उस महान प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो मेरे और आपकी आराधना को चाहता है, मेरे और आपकी स्तुति प्रशंसा को चाहता है। आइए मिल करके हम प्रभु की आराधना ऊंचे स्वर से करें, क्योंकि उसने हमारे लिए जो उपकार किए हैं उन सभी बातों को स्मरण करते हुए प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए वो काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, उस महान प्रभु को हम धन्यवाद के साथ स्तुति करेंगे। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। चक्कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। इस गीत को गाकर सब मिलकर, जो जानते हैं नहीं जानते तो हमारे साथ मिलकर के गा सकते हैं, और इस गीत को गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चक्कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। चक्कर मैंने जाना है पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। चखकर मैंने जाना है जीवन भर मैं तेरी करुणा भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। संकट में जब मैं पड़ा तूने आके सहारा दिया। चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला, उद्धारकर्ता के शरण में मैं चखकर मैंने जाना है प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामर्थ मैंने तेरी वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। अपने वायदों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चखकर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला,
करता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता के शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चक्कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रभु के लोगों, मैं और आप प्रभु को चखे हैं तो हम जानते हैं कि वो हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के पास हम आकर हम धन्य हुए हैं, इस बात को हम जानते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, यदि अभी तक आपने प्रभु को अच्छी रीति से नहीं चखा है तो उसे चख कर देखिए, वो कितना भला प्रभु है। हालेलुया। हमारी हर एक बातों में, हमारे हर एक विषयों में वो हमारी सहायता करने वाला, कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला हमारा प्रभु है। उस प्रभु की ओर हम देखकर प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए एक और गीत गाएंगे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ही ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। इस गीत को गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा
तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा। तू मेरी चट्टान, रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हालेलुया। प्रभु के सामने हम अपने जीवनों को समर्पित करें। उस महान प्रभु की उपस्थिति में आए हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। हालेलुया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर को जीवित किया हुआ प्रभु, हे लाजर बाहर निकला, कब्र से बाहर निकला हुआ लाजर। मेरे प्रभु के लोगों, हमारा प्रभु असंभव को संभव करने के लिए शक्तिशाली है। हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करने के लिए वो शक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ, हालेलुया, हम प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम जा रहे हैं। प्रभु का अद्भुत वचन, हालेलुया, हमारे जीवनों को हालेलुया अनुग्रहित करने वाला उस सामर्थ्य वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। अपने अभिषिक्त दास को काफ़ी दिनों के बाद फिर से परमेश्वर ने हमारे बीच में जोड़ा है।
ताकि हम प्रभु के वचनों से सीख सके और प्रभु के वचनों के अनुसार हम वचनों को जानकर वचन के अनुसार हम चल सके। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे हमारे जितने भी परिवार आज हमारे बीच में जुड़े हैं, करीब 28, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में जो भी डिवाइस जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर हर एक को बहुत ऐसे अनुग्रहित करे, आशीषित करे, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो भी प्रार्थना विषय प्रार्थना के निवेदन हैं उन सभी विषयों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उन सभी विषयों में भी प्रभु की अद्भुत सहायता प्रकट होने पाए। विशेष करके समय है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करें, वचन को ध्यान से सुनने पाए और अपने प्रभु के दास को परमेश्वर गाढ़े अभिषेक के साथ आज हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। सारे विषयों को स्मरण करते हुए आज की मीटिंग के आशीषों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जितने भी प्रिय लोग उपस्थित हैं, हर एक को प्रभु आशीषित करने, अनुग्रहित करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। जो भी प्रार्थना निवेदन भी हैं उन सभी विषयों में भी आज की सभा उनके जीवनों के लिए आशीष का कारण ठहरे। इन सारे विषयों को स्मरण करते हुए हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर अर्जुन भास्कर हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तू महान है पिता, राजाओं का राजा तू है पिता, आपके धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु, आपके दया के लिए पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद राजा, हालेलुया। पवित्र यीशु महिमा की योग्य है पिता, तारीफ के योग्य है पिता, आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके धन्यवाद करते हैं राजा, आपके धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। पापा, स्वर्ग और पृथ्वी के अनोखदाली पिता परमेश्वर प्रभु, आपके धन्यवाद करते हैं पिता। तुझसे विनती आप प्रार्थना करते हैं एक बार पिता, आज के शाम के पिता जो मीटिंग तेरा हाथों में सौंपते हैं पिता। हाँ प्रभु, एक मध्यम की प्रार्थना तेरा हाथों में सौंपते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस जून के मध्यम तरफ पिता, कई जगह कई स्थान से प्रभु तेरे दास दासी प्रिय लोगों को साथ जुड़ने के लिए तूने एक अवसर, एक समय को दिया पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, अद्भुत सुंदर आराधना द्वारा प्रभु आशीष कारण ठहरा है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता इस रीति से प्रभु। हाँ पिता, आपके नाम की महिमा के लिए, आपके राज के बढ़ोतरी के लिए प्रभु, जिसे तू चाहता है प्रभु, वैसे आपकी दास आपके दास के द्वारा तो बोल, आवाज चितकार, जीवित वचन के द्वारा तो बोल, आवाज चितकार पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस रीति से जितने प्रभु अद्भुत राजा, हाँ प्रभु, जितने मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं पिता, हर एक जितने जो भी आशा लेकर, जो भी समस्या लेकर जुड़े हैं प्रभु, हाँ पिता तेरे हाथों में सौंपते, तेरे सामने कुछ भी छुपा नहीं है पिता। आपके वचन को भेज कर तू आशीष को देने वाला तू है, आपके वचन को भेज कर प्रभु तू छुटकारा और चंगाई को देने वाला तू है, आपके वचन के द्वारा तू बोल और बातचीत करने वाला परमेश्वर तू है। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता इसी रीति से प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु। हाँ, जिस जगह से, जिस स्थान से, जिस परिवार से प्रभु, जितने तेरे दास दासी प्रिय लोग पिता इस मीटिंग में जुड़ा है पिता, हर एक तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। पूरी से प्रभु जो जो आवश्यकता है, जरूरत है पिता, हर एक मनों की इच्छाओं को तो जानता है, तेरे सामने कुछ भी छुपा नहीं है। प्रार्थना करते हैं प्रभु अद्भुत राजा, हर एक जरूरतों को पूरा कर, आपकी सेवा के लिए, आपके राज के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर पिता। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने लोग प्रार्थना निवेदन में हाँ पिता, जो प्रार्थना निवेदन दिए गए हैं हर एक के तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जो हॉस्पिटल में है, घर में है प्रभु, हाँ पिता, गांव में है, जिस जगह में, जिस स्थान में है प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। छोरा बड़े हाथों को बढ़ा, अपूर्त छुटकारा और छुटकारा और चंगाई को घोषणा करते हैं प्रभु। आपका आशीषों खोलते हैं पिता इसी रीति से प्रभु। कई पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ पिता, उनके लिए मार्गदर्शक को, जो भी सर मैडम पढ़ाते लिखाते जरूरतों को पूरा होने पाए, विशेष प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पापा, कई जवान भाई बहन गलत संगति में भटक रहे हैं, चोरी बदमाशी में, नशा में, वो झगड़ा लड़े में, इच्छा गलत चीज में फंसा है प्रभु, उनके जरूरतों को हाँ पापा चीज से छुड़ाकर आपकी महिमा के लिए, आपका डर और भय दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं माता पिता का अधीनता में रहकर प्रभु, आपके डर और भय में प्रभु आगे बढ़ते जाने में तूने सहायता कर। प्रार्थना करते जितने जवान लोग प्रभु आपके डर और भय मानते हैं पिता, जो शादी की योग्य है प्रभु, जो शादी करने के लिए समय पर चाहते हैं, हर
हर एक लिए समय पर जीवन साथी तो प्रबंध कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता अद्भुत राजा, जितने लोगों को जो शादी का डेट फिक्स हो गया है प्रभु, उनका हर एक जरूरतों को पूरा कर, सही समय में सही दिन में जो शादी होने के लिए तूने चाहा है प्रभु, उनका फिक्स हुआ है पिता, होने में तूने सहायता कर। धन्यवाद करते हैं पिता इसी रीति से प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए, आपके राज के बढ़ोतरी के लिए प्रभु। हाँ पिता अद्भुत राजा, कोने कोने में, गांव गांव में, घर घर में पिता, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु, आपके सुसमाचार, आपके संदेश पहुंचने में तूने सहायता कर। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता अद्भुत राजा, व्हाट्सएप के माध्यम तेरा प्रभु, हाँ पिता कोने कोने में, घर घर में, हर एक लोगों तक प्रभु आपके वचन पहुंचने में तूने सहायता कर। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पापा, तेरे दासों को प्रभु तेरे सामर्थ्य से भर दे प्रभु, इस्तेमाल कर, एक एक वचन के द्वारा कई लोग प्रभु उद्धार को प्राप्त करने पाए। धन्यवाद प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने मसीह वृद्धि पाए जाते हैं प्रभु, कई गांव में, कई जगह में, आप देखते सुनते हैं प्रभु, आपके लोगों को जो सताए जा रहे हैं पिता, कई तरह से प्रेरित करने जा रहे हैं प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते, जो भी सताए गए हैं प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते, उनको हिम्मत दे, ढांढस दे, विश्वास में और बढ़ते जाने में तूने सहायता कर प्रभु। उनके जो जरूरत था, हो सकता है तकलीफ में पड़े में है, पीड़ा में, समस्या में, तो दूर कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, जो लोग सताते हैं पिता, वो लोग नहीं जानते हैं प्रभु, हाँ पिता उनको तो क्षमा कर प्रभु, हमको क्षमा चाहते, उनके जीवन को बदल, उनके सोच को बदल प्रभु, आपके प्रेम को जाने, तो हम उद्धार करता कहने वाला बनाइए पिता। धन्यवाद करते हैं, हाँ पापा इसी रीति से पिता, कई विषय प्रभु जो बचा है प्रभु, तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, अधिकारी कर्मचारी के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक वार्ड पंच, सरपंच, हर एक को जो जो कार्य के लिए तूने, हाँ पापा तूने चुना है, रखा है, डॉक्टर, सिस्टर, मैडम के लिए, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद, हाँ पापा देश को, राज्य को चलाने के लिए तूने जो अधिकारी, पदाधिकारी, अधिकारी को तूने नियुक्त किया है, धन्यवाद, वो अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से कुछ भी कार्य न करने पाए, जिसे तू चाहता है प्रभु, वैसे हर एक लोगों के लिए विकास कर, अच्छी बुद्धि और अच्छे ज्ञान और समझ के साथ प्रभु आगे हर एक लोगों के विकास के लिए कार्य करने में तूने सहायता कर प्रभु। ऐसे क्या आप करने जा रहे, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, अब तक तूने संभाला है पिता, हर एक तेरे दासों को, भक्त जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हाँ पापा भिन्न भिन्न जगह से प्रभु हाँ रखा है, तूने चुना है, तूने ठहरा है पिता, और भी इनकी इस्तेमाल कर, जो चीज की जरूरत है प्रभु उनका पूरा कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, हाँ पापा प्रार्थना करते हैं पिता, आपके वचन के अनुसार पिता, हालेलुया, तेरे दासों को सिर्फ तू बोल, अब बातचीत कर पिता। धन्यवाद, संचालन करने वाले तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सुंदर आराधना करने के लिए प्रभु, हाँ पापा जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। इसी रीति से प्रभु आपकी महिमा कई जगह में, कई स्थान में, कई तरह से तेरी स्तुति महिमा करते होंगे, सभी जगह तू बोल, अब बातचीत कर पिता। धन्यवाद करते हैं, हाँ पिता मैं सारे बातों को, सारे विषय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, सब कुछ आपकी बेटी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, छोटी से बिनती सुन और दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु के दास को। आइए हम लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारे बीच में काफ़ी दिनों के बाद फिर से परमेश्वर के दास हमारे साथ जुड़े हैं, अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए देते हैं। प्रभु के दास के पिछली मीटिंग्स के द्वारा हम लोग ने बहुत आशीषें पाई और हमारी कलीसिया के लिए भी आशीष का कारण ठहरा है। फिर से एक बार परमेश्वर के दास को सुनने के लिए और एक सुंदर संगति को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने आज हमें अवसर दिया है। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु के दास को भी धन्यवाद देता हूँ जो अपना समय को निकालते हैं हमारे इस क्षेत्र के लिए। परमेश्वर अपने दास के लिए हम लोग सब लोग प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रभु के दास को परमेश्वर और भी ऊंचा उठाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मैं आगे का समय पास्टर जॉर्ज रूफस को, हमारे अब्राहम रूफस को, प्रभु के दास को आगे का समय सौंपना चाहता हूँ। सब लोग ताली बजाकर, जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करेंगे ताकि प्रभु के दास आप लोग को देख करके प्रचार कर सके। और आगे का समय प्रभु के दास को। वेलकम पास्टर। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। जिनको सुनाई दे रहा है, जो अपना हाथ को ऐसे दिखा सकते हो। यस यस, लोगों को सुनाई दे रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार आप लोगों के साथ
आने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। और उससे बढ़कर मैं खुश इसलिए हूँ कि इस बार मैं आपसे, मेरे ख्याल से मेरे इंडिया आने के बाद एक बार आप लोगों के साथ जुड़ने की सर सब सावधान परमेश्वर ने दिया था, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया। एक बार एक गांव में चला गया था और वहां पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, और मैंने पास्टर जी को बोला था कि नहीं हो पा रहा, या फिर मेरे ख्याल से बारिश के वजह, बरसात केरला में बाढ़ आ गई थी इस बार, तो उस बाढ़ की वजह हो गया था, और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया था। इसलिए मैं सबसे पहले ही मैं माफी चाहता हूँ कि वो की वजह से मैं क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज बिना कट के आ रहा है या नहीं? बीच में कट रहा था, अभी ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ ठीक रहा है, अभी ठीक आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। है। मैं विश्वास करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही ठीक ही रहे, क्योंकि हम जो जिस गांव में हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पर सबसे बढ़िया नेटवर्क मिलता है उसी कोने में आकर मैं बैठा हूँ। आप लोगों ने सोचा होगा कि यार ये इस कोने में क्यों बैठे हैं? क्योंकि यही एक कोना है जहाँ पर हमें अच्छे से जूम मीटिंग्स या फिर नेटवर्क के थ्रू दौरान जो भी सभाएं हैं वहां पर आयोजन किया जाता है, और हम यहाँ बैठते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में इतना खुश हूँ क्योंकि परमेश्वर पिछले कई दिनों से यूएस से लेकर आया और भारत पे परमेश्वर ने इस्तेमाल करा, और प्रभु की इच्छा है तो मैं वापसी 4 तारीख को मैं वापसी यूएस की ओर जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी यात्रा के लिए जरूर प्रार्थना करें, और उसके बाद जरूर मैं आप लोगों के साथ हर महीने जिस प्रकार मिलते आ रहे थे हर महीने में मिल पाऊंगा कर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। लेकिन मेरा ये सोच था कि भारत में आने के बाद मैं आप सबसे मतलब स्पेशली पास्टर से मैं इन पर्सन मिल पाऊं, और जिस प्रकार मैंने सोचा था उस प्रकार कुछ नहीं चला, क्योंकि मैं वापसी भारत भारत पहुंचने के बाद भारत पहुंचने के बाद जिस प्रकार मैं परमेश्वर के नाम मैंने भारत आते आते मेरे रास्ते में परमेश्वर ने एक वचन जो मुझे दिया था, वो मैंने पिछले बार आप लोगों के साथ उस वचन को शेयर करा था। वो ये था, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 6वां वचन पर ऐसा लिखा गया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित पौलुस को क्या करा? रोका, तू कहाँ की ओर मत जा, आसिया की ओर यानी कि एशिया की ओर मत जा, और तू मकदूनिया की ओर चल। इसी प्रकार पवित्र आत्मा ने मेरे को वहां से ले आए, और लेकर आने के बाद जब तक मैं इंडिया आया था तब तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरा क्या ऐसा होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन जिस दिन से मैं यहाँ पहुंचा हूँ उस दिन से लेकर अब तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नाम की महिमा हो, एक दिन एक दिन ऐसा नहीं था कि मैं फ्री बैठा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पिछले 1.5 साल में जहां मैं यूएस में था, जहां पर मैं घर पर बैठकर सेवकाई कर रहा था, जहां जहां तक ज्यादा दूर नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डालस या ह्यूस्टन गया था। लेकिन पिछले सितंबर 24 तारीख को मैं भारत पहुंचा। 24 तारीख के बाद आज के इस वक्त तक केरल से लेकर जम्मू तक गाड़ी पर सफर कर कर परमेश्वर की वचन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य करा। दिल्ली से लेकर काशी तक यानी कि वाराणसी तक परमेश्वर की वचन को लेकर गांव गांव तक जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। मेरे प्रियो, इस चीज को मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, पिछले 1.5 साल में जो मेरी शारीरिक अवस्था, जो रोग था, जहां पर डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि यात्रा बिल्कुल नहीं हो सकता आपसे, जहां पर बोला था कि आप ज्यादा आवाज नहीं उठा सकते, आप अपने शरीर को ज्यादा थका नहीं सकते। बेशक मेरे को दिखने में थोड़ी सी थकावट आपको लग रहा होगा, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ, मेरी आंतरिक अनुभव में परमेश्वर ने थकावट नहीं बल्कि और ज्यादा बल दिया है। मैं और ज्यादा आगे बढ़ने की एक झील दिया है। हालेलुया। आज मेरी आवाज को आप जब सुनते हैं, मैं हमेशा की तरह मैं आज भी बोलूंगा, मेरी
सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्वर्गीय कृपा और स्वर्गीय सामर्थ की वजह से आज मैं आप लोगों के साथ। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भारत पर आकर इस प्रकार परमेश्वर की सेवकाई में मैं इस प्रकार मैं कहना चाहता था कि पिछले सालों साल में कहीं प्रकार की यात्रा तो मैंने जरूर करा है, लेकिन पूरे केरल से लेकर जम्मू तक एक ही स्ट्रेच में मैंने सेवकाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल मेरे को लगा, लेकिन पता नहीं परमेश्वर ने कैसा इस्तेमाल करा। आमीन। मेरे को लगा था कि किसी और को गाड़ी चलाने के लिए लेके जाना पड़ेगा, लेकिन खुद गाड़ी चलाकर परमेश्वर की सेवकाई को, और मेरे को इस चीज पे खुशी है, कोई शहरों में नहीं बल्कि सिटीज में, बल्कि गांव गांव में जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। मेरे जनों के साथ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। तो मैंने भी सोचा था कि बीच में अगर रायपुर या फिर लखनऊ की ओर जब मैं आऊंगा, लेकिन मैं लखनऊ आया था, वहां पर इटाउन जे कर गाँव में परमेश्वर की सेवकाई करी, वहां पर गोंडा कर गाँव में परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। कई लोगों की बपतिस्मा देखने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। सारी आदर महिमा परमेश्वर को, लेकिन इतना ज्यादा बिजी स्केड्यूल परमेश्वर ने मेरे को दिया और उसके नाम की महिमा के लिए दौड़ने के लिए। लेकिन इन सारी यात्राओं में से एक चीज को मेरे को सीखने में मिला, और खास तौर पर विश्वासियों के बीच में आज के इस वक्त जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा हम मिस कर रहे हैं, इनकी खो रहे हैं, वो है कलीसिया की संगति। आमीन। तो आज जो परमेश्वर ने जो मुझे विषय दिया है, वो पिछले बुधवार, यानी कि आज बुधवार है, पिछले फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे को परमेश्वर ने, सॉरी फ्राइडे नहीं, हाँ फ्राइडे, परमेश्वर वो वचन ये है, क्या मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? वो वचन ये है, एफेसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15वां वचन। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 15 वचन। मैं चाहता हूं आप में से कोई एक जन मेरे लिए पढ़कर ज्यादा मदद करे तो बहुत अच्छा लगेगा। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 15वां वचन। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। आमेन। थैंक यू सो मच। इसको यहाँ पर व्यक्त रीति से हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर की ओर, यानी कि प्रभु यीशु पर जो विश्वास और अपने सब पवित्र लोगों पर जो प्रेम, इन दोनों चीजों का प्रकट दिखाया गया है। ठीक है, यीशु मसीह पर जो विश्वास और पवित्र लोगों के प्रति प्रेम, तो इस दोनों वचनों को लेकर, इन दोनों चीजों को लेकर जब प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में एक ऐसा विषय दिया जो आज आप लोगों के साथ भी बांटने के लिए, मैं जब प्रार्थना चल रहा था, हमारे परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना कर रहे थे, हमारे बेटा जो गाना गा रहा था, इस वक्त पवित्र आत्मा यही चीजों के ऊपर मेरे को फिर से यहाँ पर नोट करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहा था। नॉर्मली सारे मीटिंग से पहले ही मैं नोट कर देता हूँ या फिर पवित्र आत्मा का जो अगुवाई है, लेकिन आज मीटिंग के बावजूद भी पवित्र आत्मा कह रहा था ना ना ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई उसी प्रकार होता रहा, और उस चीजों को मैंने लिख के रखा है। और मैं विश्वास करता हूँ, लिखा तो जरूर सही, लेकिन उससे बढ़कर पवित्र आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। तो कितने लोग विश्वास करते हैं, सबसे पहले ही मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आज मुझसे बात करने जा रहा है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जरा स्क्रीन को जरा रोटेट कर देख रहा हूँ कि कितने लोगों ने हाथ खड़ा करा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमेन। तो आज की वचन का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो ये है, संगति का जरूरत क्यों है। यानी यदि कलीसिया में एक फेलोशिप की जरूरत क्या है, यानी कि संगति का जरूरत क्या है, मिलकर आराधना करने की जरूरत क्या है, कलीसिया में मिलना, इसके पीछे की जरूरत क्या है,
और वचन इसके ऊपर हमें क्या सिखाता है, इन चीजों के बारे में आज पवित्र आत्मा ने मेरे को आप लोगों से बातचीत करने के लिए और मुझसे भी ये वचन पिछले कुछ दिनों से बात करता जा रहा है, और वही बात मैं आप लोगों को आज समझाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आज आपके सामने ये वचन को लिया है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 15वां वचन पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है। ठीक है, वचन को जरा ध्यान से सुनना। वहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रेरित पौलुस बोलता है, हे मैं जानता हूं कि तुम्हारा जो विश्वास है जो प्रभु यीशु मसीह पर, उसके बारे में मैंने काफी समाचार सुना है। हाँ या ना? उसके बारे में मैंने काफी समाचार सुना है। और एक और चीज के बारे में मैंने सुना है, वो ये है, और सब पवित्र लोगों पर वो प्रकट है। आमेन। और वही प्रेम, वही विश्वास सारे पवित्र लोगों पर भी क्या है? प्रकट है। आमेन। आज तक हमने इस वचन को सुना होगा, हमने मनन भी किया होगा, लेकिन ये वचन पिछले दिनों में इसी वचन पर दो विषयों के ऊपर पवित्र आत्मा ने मेरे से बातचीत करा। उसका सबसे प्रथम यह है, बेटा जब तक तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि तू यीशु मसीह पर उसके उस पर हर एक चीजों पर प्रभु यीशु मसीह की आदर करता है, वो सारे चीजें अपने पवित्र लोगों पर प्रकट होना अनिवार्य है। आमेन। अब मैं आपसे बोलूंगा कि जरा ध्यान से आगे की 2-3 शब्दों को जरा ध्यान से सुनना। यदि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें लोगों पर भी प्रेम और विश्वास करना अनिवार्य है। आमेन। आज की हमारी कलीसियाओं में हम यीशु पर विश्वास करने वाले सब लोग हैं। हाँ या ना? कितने लोग यीशु पर विश्वास करते? कितने लोग यीशु पर विश्वास करते? अरे वाह, एक आंटी ने तो हाथ भी नहीं खड़ा करा, क्योंकि उनको पता है कि अगला तो इससे बड़ा धमाका आने वाला है ना आंटी? प्रेज द लॉर्ड। हम सब यीशु पर विश्वास करते हैं। अगला मेरा प्रश्न, कितने लोग जिस प्रकार आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस प्रकार आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार अपने लोगों पर, पवित्र लोगों पर, अपने साथियों पर, अपने साथ कलीसिया में आने वालों पर, अपने साथ काम करने वालों पर, अपने साथ प्रार्थना करने वालों पर, कितने लोग जिस प्रकार आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिस प्रकार आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार उससे एक हल्का सा भी कम नहीं, हल्का सा भी ज्यादा नहीं, उतना ही आप क्या ये चीजों को उन लोगों पर प्रकट कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि हाँ भैया मैं प्रकट करती हूं या फिर प्रकट करता हूं ईमानदारी के साथ, इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाथ खड़ा करे। अगर हाथ खड़ा कर दिया जाए तो कई लोग झूठ बोलना पड़ेगा, है ना? कई लोगों को झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम जो मिलकर आराधना कर रहे हैं, इसी में कई लोगों से हमें क्या नफरत है ना? इन्हीं में कई लोगों के साथ हमारी तो बोलना चालना बनता नहीं है। अभी भी हमें इनमें से कई लोगों के साथ बैठना उठना उतना ठीक तरीके से चलता नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि अगर हाथ खड़ा कर दो, और कितने लोग ऐसे चीजें अभी अपने साथियों के साथ प्रकट कर सकते हैं, कर मैं बोलूंगा तो जरूर आप लोग हाथ खड़ा करेंगे, और वो परमेश्वर की संगति में क्या होगा? झूठ हो जाएगा। हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत?
कितने लोग इस बात में सहमत? एक पास्टर अंकल ने और एक भैया ने पीछे से हाथ खड़ा करा है। हाँ, मैं बेफालतू में झूठ बोलना नहीं चाहता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैंने बोला आज के वचन में हम यही सीखने जा रहे हैं कि संगति की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाई डू वी नीड अ फेलोशिप? हमें एक कलीसिया की जरूरत क्यों है? हमें एक कलीसिया में एकता की जरूरत क्यों है? हमें कलीसिया में आराधना करने की जरूरत क्यों है? अगला 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 ये विषय क्यों पवित्र आत्मा ने आज मेरे से बात करने के लिए पवित्र आत्मा ने प्रेरित करा है, उसके बारे में मैं जरा बताना चाहता हूं। क्योंकि आज के दिन हम सब जूम प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ या ना? कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। जितने मेरे स्क्रीन में आए, उन्होंने हाथ खड़ा नहीं करा। क्या आप लोग खुश नहीं है जूम प्लेटफॉर्म से? खुश है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ कुछ लोगों की ये खुशी इतना ज्यादा है, कलीसियां खुलने के बावजूद भी उनको जूम छोड़ना पसंद नहीं। अभी हमारा बोलना यह है, पास्टर कलीसिया को चलने दो, उसी जगह क्या कर देना, लाइव जरा चला देना, हम घर पे बैठ के क्या कर लेंगे? प्रार्थना कर लेंगे। हम घर पे बैठ के क्या कर लेंगे? आराधना कर लेंगे। भैया फायदा तो बहुत है, बैठ नहीं देना, दशांश नहीं देना, कलीसिया में जाना आने का पेट्रोल बच जाएगा, सुबह उठना नहीं है, बैठना नहीं है, कपड़े प्रेस नहीं करने, सब कुछ भैया एकदम मस्त, घर पे बैठो, हो गया तो हो गया, ये शर्ट उठा के पहन लेना, मेरा हो जाएगा। हम लोगों को कहीं ज्यादा फायदा जूम में मिल रहा है। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं, जब हमें यहां पर फायदा मिल रहा है, उसी जगह हम कलीसियाओं में इकट्ठा ना होने की वजह से कोई सारी बड़ी बड़ी सी नुकसान भी हम उठा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं जल्दी आपसे जरा 2-3 वचनों को मैं जरा पढ़वाना चाहता हूं और इसी वचन से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यदि आप यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास लोगों तक क्या होना है? प्रकट होना है। यही हमने पढ़ा था कि नहीं? एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 15वां वचन पर यही लिखा है, क्या है कि मैं भी उस विश्वास का समाचार जो तुम लोगों ने प्रभु यीशु पर रखा है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। आमीन। जो विश्वास तुमने यीशु मसीह पर रखा है और वो पवित्र लोगों पर क्या हो रहा है? प्रकट हो रहा है। इसका मतलब यह है, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आपको लोगों से भी प्रेम करना है। आमीन। जो यीशु पर विश्वास करता है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो गाली गलौज नहीं देता, वो कलीसिया में एक विश्वासी के बारे में गलत चीजें दूसरे विश्वासियों पर नहीं बोलेगा। आमीन। वो विश्वासी, वो पवित्र शास्त्र वचन को जानने वाले जितने भी लोग हैं आज जो मेरे को सुन रहे हैं, आज आपसे पवित्र आत्मा से यही कहना चाहता हूं, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो तो वो यीशु पर जो विश्वास है वो लोगों तक प्रकट होना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग मंजूर है इस बात से? कितने लोग मंजूर है कि हाँ भैया मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, यदि यीशु पर विश्वास करती हूं तो वो विश्वास मेरे को लोगों तक दिखाना है। आमीन। आजकल की कलीसिया में आई डोंट नो कि मुझे ये नहीं पता कि पवित्र आत्मा इस चीज को ज्यादा तरीके से क्यों बोलना चाहता है। आजकल की कलीसियाओं में एक सबसे बड़ी गलती है, हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां पर सालों साल पहले हमें क्या करा था? डेमोक्रेटिक बना दिया था, जाति विभेद को हटा दिया था। लेकिन आज की कलीसियाओं में जाति के बारे में विभेद किया जाता है। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। बड़ा या धनी किया
पैसे कम वाले, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपके कलीसिया में आपने ऐसे स्पेशलाइज किया है तो वो गलत है। ये पवित्र शास्त्र ग्रंथ हमें सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आई डोंट नो कि आज मेरे को सुनने वाले कई पास्टर्स भी हैं इसके अंदर। मैं विश्वास करता हूं। मैं आप लोगों से एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आपके कलीसिया में धनिक गरीब नहीं है, आपके कलीसिया में सिर्फ विश्वासी है। आपके कलीसिया में जाति में बड़ा जाति में कम नहीं है। आपके कलीसिया में प्रभु परमेश्वर का शरीर है। आपके कलीसिया में वो विश्वासी हमारे लिए ज्यादा ये करता है, ये विश्वासी हमारे लिए कम करते हैं, इसलिए हमें वहां ज्यादा जाना है। नहीं भैया, जिनके पास कम है उनको आप भी जरा देने की कोशिश करें। हालेलुया, हालेलुया। ये केवल विश्वासियों के लिए नहीं, एफेसियों के लिए जब प्रेरित पौलुस लिख रहा था, वहां के परमेश्वर के दास लोगों को भी ये समाचार पहुंचाना चाहते थे। वो क्या, मेरे प्रिय जनों, जिनको मैंने कलीसिया सौंपा है, आपसे भी मैं समझाना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो लोगों तक प्रकट होने के लिए उसकी क्षमता को करें। हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए जरा पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 24 और 25 वचन। जरा जल्दी पढ़े। इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 24 से लेकर 25 वचन तक। उसके बाद मैं चाहता हूं कि कोई एक जन प्रेरितों के काम 2 अध्याय, दूसरा अध्याय, उसका 46 और 47 वचन को जरा पढ़ना। और ये 2 वचन को लगातार पढ़े। हाँ, और प्रेम और भले कामों में उस्काने हाँ। के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक सेकंड बेटा, वहां पर क्या लिखा है? कलीसिया यदि की फेलोशिप का सबसे इंपॉर्टेंस क्या है? एक और बार उस वचन को जरा पढ़े बेटा। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे की क्या करे? मजाक उड़ाने के लिए बोला है? एक दूसरे को अलग अलग देखने के लिए बोला है ना? वचन ये कहता है उसकी चिंता करे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। रेणुका रावतकर का जो स्क्रीन है, जहां पर मेरे को कई सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, वहां पर परमेश्वर के लोग एक साथ बैठकर आराधना कर रहे हैं। उनकी चिंता करे। भैया, मेरे पास बड़ा घर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे घर वालों की चिंता ना करें। वचन ये लिखा है, कलीसिया, झुंड, संगति एक दूसरे की चिंता करने के लिए सिखाता है। रेखाबाना वर्षसिया, एक दूसरे की चिंता करना सिखाता है। बेटा आगे को जरा पढ़े। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमेन। जो जो उस दिन को निकट आते देखो, और इन चीजों को तुम्हें अधिक करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आजकल क्या हो रहा है? परमेश्वर की आगमन तो बहुत करीब है, हमें पता है, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर की आगमन करीब होता जा रहा है, वैसे वैसे कलीसिया टूटता जा रहा है। और बोल रहे हैं कि परमेश्वर के आगमन से पहले जितना ज्यादा कलीसिया बनेगा उतना अच्छा रहेगा। ना 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 ना, बहुत गलत बात। वचन ये सिखाता है तुम एक साथ रहो, एकता के साथ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इतना धीरे मैं आपको समझाने के पीछे पवित्र आत्मा का कुछ योजना है। अगर तोड़ने की आत्मा,
अगर एक दूसरे पर गलत इंजाम लगाने की आत्मा, अगर एक दूसरे पर दोषी ठहराने की आत्मा अगर हमारे कलीसिया के अंदर शैतान लेकर आ गया है, तो आज पवित्र आत्मा कहता है कि कलीसिया को एक साथ संगति के साथ जुड़ना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि वो पवित्र आत्मा ये कहता है तुम्हारी कलीसिया को वो तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हारी कलीसिया को एकता के साथ, तुम्हारी जीवन को एकता के साथ, एक परिवार के समेत उसकी आगमन में देरी नहीं है, वो बहुत निकट है। जैसे जैसे वो निकट होता जा रहा है मेरे प्रियो, हमारा कर्तव्य यह है तोड़े ना बल्कि जुड़कर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए एक दूसरे के साथ दे, एक दूसरे की मदद करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ भैया, बोला जाए तो क्या है, मेरे को मैं क्या करता हूं, परमेश्वर का सेवकाई मैं जरूर करता हूं, उसकी आराधना मैं जरूर करता हूं, उसकी स्तुति मैं जरूर करता हूं, लेकिन जब तक आपस में प्रेम नहीं है, जब तक आपस में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम नहीं जुड़ते, ये सारा प्रार्थना, ये सारा भेंट, ये सारा दशांश, ये सारा दान, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक वेस्ट है। मैं आज आप लोगों को इस वचन पर इतना ज्यादा स्ट्रेस इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि उसकी आगमन बहुत निकट है, उसकी आगमन बहुत निकट है, उसकी आगमन में बहुत कम दिन बाकी है। हालेलुया। उसके आगमन से पहले जो तोड़ने की जो आत्मा है, जो टूटने की जो आत्मा है, उसको मैं पवित्र आत्मा में एक करना मैं चाहता हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं, हे प्रभु आज तू मुझसे बात कर रहा है, हे प्रभु आज तू मुझसे बात कर रहा है। आज पवित्र आत्मा व्यक्त रीति से किसी लोगों से नाम दिखाकर बोल रहा है, आपसे इसी प्रकार कह रहा है, अगर आपका हृदय पत्थर के समान है, उसको जरा तोड़ने की कोशिश करे। जब तक तुम पत्थर के समान हृदय को रखकर पवित्र आत्मा के संगति में आकर आज उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वो सारी आराधना, वो सारी स्तुति, वो सब कुछ वृथा हो जाता है। बल्कि तुम पवित्र आत्मा में एकता के साथ, कलीसिया के साथ एकता के साथ हाथ को जोड़कर उसकी स्तुति करने की कोशिश करें। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह का प्रेम जो तुम करते हो, यीशु मसीह पर विश्वास जो तुम करते हो, वो लोगों तक प्रकट होगा। एफेसियों की कलीसिया इसी वजह से आशीषित प्राप्त करी है, और इसी प्रकार जो आज वचन को सुन रहे हैं, आप इस वचन के ऊपर मैं विश्वास करता हूं तुम भी आशीषित प्राप्त करने वाले हो। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ये आज पर पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है? अपने हाथ को जरा स्वर्ग की ओर उठाकर बोले, धन्यवाद प्रभु तू मुझसे बात कर रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि सबके सब हाथ खड़ा करे, मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके हृदय में पवित्र आत्मा बातचीत कर रहा है, अगर आपकी गलतियों को अफसोस दिला रहा है, अगर आपकी कमजोरियों को एक और बार पवित्र आत्मा दिखा रहा है, उस कमजोरियों को माने, प्रभु हाँ मेरे में है कमी, इसलिए आज मैं इस वचन को स्वीकार करता हूं। हालेलुया। हमारी गलती यह है, हम अपनी गलतियों को नहीं मानते। हाँ या ना? कितने लोगों ने बच्चों को देखा, मेरा छोटा बेटा है, केवल 2 साल का है। अगर उसने कुछ गलती करा है, उसको ये नहीं पता कि उसने जो करा है गलती है या नहीं। लेकिन जब हम उससे पूछते बेटा तूने ये करा, वो क्या कर देता है? 2 साल का बच्चा बोल देता है हाँ दादा मैंने करा है। इसी वजह से हम उससे मारते नहीं है। हाँ या ना? जब बच्चा ईमानदारी के साथ अपनी गलतियों को मान लेता है, उसको हम पनिशमेंट नहीं करते, बल्कि उसको हम समझाते हैं। लेकिन आज की कलीसिया की कमजोरी क्या है? हम अपनी गलती को नहीं मानते, बल्कि वो गलती किसी और के ऊपर थोप देते हैं, और आखिर में क्या होता है? पनिशमेंट हमें मिलता है। जो समझ जाता है वो आगे निकल जाता है। आज मैं किसी का नाम लेकर यहां पर पुकारना नहीं चाहता, लेकिन आज यहां पर जो सुन रहे हैं, कईयों से ये पवित्र आत्मा व्यक्त रीति से बात कर रहा है, कर भविष्यवाणी आज देना चाहता हूं। मैं उसकी आगमन में देरी कम है, वो बहुत निकट है। जब तक वो आता है, ये आखिर में क्या लिखा था?
उसके आगमन में देरी कम है, इसीलिए तुम्हें क्या करना है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं इसको ज्यादा करे। हाँ या ना, हाँ या ना, कम करने के लिए नहीं बोला, ऐसे अनुभवों को ज्यादा। यदि इसका मतलब क्या है, उसके आगमन में देरी कम है। आजकल हम क्या करते हैं, आजकल हम संगति में तो जाते ही नहीं है। हालेलुया। कई लोगों ने तो कोरोना का तो इतना बड़ा बहाना ले लिया। भैया आपसे मैं एक चीज बोलूं, भारत सरकार ने क्या कर दिया है, कोरोना के बाद कलीसिया खोलने का क्या दिया है, इजाजत दे दिया है, लेकिन हम क्या नहीं करते, हमें जाना डर लगता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100 लोगों को जगह है तो 100 के 100 चले, लेकिन बाकी 50 तो पहुंच सकते हैं, अगले बार अगले 50 तो जा सकते हैं। लेकिन हमने क्या ठान रखा है, भैया कोरोना जब तक पूरे विश्व से नहीं जाएगा हम जाएंगे ही नहीं। संगति का बहुत बड़ा अहम कार्य है। मैं वो 3 चीजों पर मैं जल्दी आना चाहता हूं। आइए बेटा एक और बार इस वचन को जरा पढ़े। अब फिर एक बार प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 46 और 47 वचन को जरा पढ़ना। प्रेरितों के काम वे एक्ट्स चैप्टर 2 प्रतिदिन वर्सेस। वे हाँ प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में हाँ इकट्ठे होते थे और हाँ, घर घर रोटी तोड़ते वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और आमेन। परमेश्वर की और और वे प्रतिदिन, यहां पर क्या लिखा है, यहां पर प्रेरितों के काम में इस प्रकार लिखा है, यहां पर परमेश्वर के लोग हर दिन क्या करते थे, हर दिन एकता के साथ आते थे, हर दिन। मैं हर दिन की तो बात कर ही नहीं रहा क्योंकि हो ही नहीं सकता, कम से कम रविवार को तो कर सकते हो। आमेन। फेलोशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम रविवार को तो आ सकते हो। लेकिन आजकल की कलीसिया में, हमारे केरला में तो भैया बोलो ही मत, रविवार के दिन कोई आता ही नहीं। कोरोना कोरोना कोरोना। अगर मंगलवार से लेकर शनिवार तक जहां जहां शादियां हैं, जहां जहां पार्टियां हैं, जरा देखा जाए, ना कोई मास्क ना कोई सैनिटाइजर, कुछ भी नहीं, लेकिन वहां पर सबका धूम मचेगा। लेकिन रविवार कलीसिया आने के लिए तो अरे भैया कलीसिया में जाना मना है। प्रेज द लॉर्ड। आज के नॉर्थ इंडिया में भी यही चल रहा है। कितने लोग शादी में छोड़ेंगे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा यार, शादी का खाना कोई छोड़ेगा। हम जानते हैं कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहां जाते हैं, शादी में तो जरूर जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों को रविवार कलीसिया जाना है, लेकिन मैं ये कहूंगा प्रतिदिन हो या ना हो, लेकिन कुछ दिन लोगों झुंड बनाकर प्रार्थना करने की क्षमता करें, एक संगति की क्षमता करें। क्यों? क्योंकि उसका बहुत अनिवार्य है। इब्रानी की पत्री में हमने क्या सीखा था, दिन निकट है, उसकी आगमन में देरी कम है, और उसकी आगमन में जितने दिन निकट होता जा रहा है, इसको हमें ज्यादा करना है। लेकिन शैतान ने ऐसा बड़ा एक ऐसा कोरोना ला दिया कि जैसे जैसे दिन निकट होते जा रहे हैं, शैतान ने भी यही चाल रखा था, इसको तोड़कर बंद करे, और वो जीत प्राप्त करता जा रहा है। हालेलुया। आगे मैं आपसे यही चीज का बोलना चाहता हूं कि संगति का 3 इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे यदि ये पता नहीं कि क्या मैं आज इस विषय को मैं समाप्त कर पाऊंगा या नहीं, जितना मेरा समय उसके समय उस समय के अंदर मैं बंद भी करना चाहता हूं। संगति के इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, एक साथ मिलकर आराधना करने का ये क्या है, उसको क्या इंपॉर्टेंस को क्या बोलते हैं, महत्व। महत्व क्या है, ठीक है। वो महत्व में पहला महत्व है, वो क्या करता है, हमें सामग्रिक ग्रोथ को, यानी कि एक हॉलिस्टिक ग्रोथ को देता है, एक बढ़ोतरी को देता है, एक एकता को देता है। हालेलुया।
मैं उसके समान एक वचन को मैं जरा पढ़ना चाहता हूं, एफेसियों की पत्री उसका 4 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन जरा पढ़कर मदद करे। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 से लेकर 13 वचन तक। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को Yes. भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डीलडौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बस बेटा, क्लियरली दिखाया जाता है यहाँ पर एक होलिस्टिक ग्रोथ, यानी कि एक पवित्र, एक सामग्रिक उन्नति के यहाँ बारे में यहाँ लिखा गया है। कलीसिया में जब हम आते हैं, जब हम परमेश्वर के संगति में जुड़ते हैं, ये कई प्रकार के विषयों में हमें एक बढ़ोतरी देता है। ठीक है, होलिस्टिक ग्रोथ का मतलब वो है, यानी कि ये केवल आत्मिक अनुभव में नहीं, केवल हमारी पर्सनैलिटी नहीं, बल्कि हमारी हर एक चीजों में, हर एक सेक्टर में क्या करता है, हमें आगे बढ़ने का शिक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप में से किसी ने भी ध्यान दिया है, जिस व्यक्ति ने जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो जब मसीह में आ जाता है, उस व्यक्ति का परछाया बदल जाता है। हाँ या ना? ध्यान दिया है? जिस व्यक्ति को ढंग से कपड़ा पहनना नहीं आता था, लेकिन जब वो व्यक्ति कलीसिया जाना शुरू करता है, जब वो व्यक्ति लोगों के साथ मिलता है, जब वो व्यक्ति परमेश्वर के लोगों के साथ आराधना करता है, उसका कपड़ा पहनने का ढंग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। कितने लोगों ने यह ध्यान दिया है? हाँ या ना? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, आज मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, वो केवल आपकी आत्मिक जीवन को नहीं बढ़ाता, बल्कि वो आपकी हर एक जगहों को वो क्या कर देता है, एक बढ़ोतरी लाता है। आमीन। वो कई लोगों ने, हमारे भारत में एक ऐसा समाचार तो हमेशा फैलता है, बेटा तू मसीही बन गया तो तेरे को पैसा मिलेगा। हाँ या ना? कई लोगों का समाचार ही यह है कि तुम मसीही, वो लोग आपको मसीही इसलिए बनाना चाहते, उन्होंने पैसा देके बनवाया है। मेरे प्रियो, वचन ये कहता है, तुम्हें मसीह के बारे में इसलिए समझाया नहीं जाता था और तुम्हें पैसा देकर किसी का हृदय को परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति कलीसिया पर जाता है, जो व्यक्ति कलीसियाओं पर जाकर उसकी आराधना करता है, उसके जीवन में मेरा जीवित परमेश्वर धन का भी बढ़ोतरी लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपके बीच में, मैं ईमानदारी के साथ, हिम्मत के साथ कह सकता हूं, मेरे पास आपको देने के लिए पैसा जितना आप सोच रहे होंगे उतना नहीं है, लेकिन मेरे पास जो वचन मैं आपको देता हूं, वो वचन आपको धनिक भी बना सकता है। वो वचन आपका पर्सनैलिटी बढ़ा सकता है। वो वचन आपकी आत्मिक जीवन को बढ़ा सकता है। वो वचन आपकी आर्थिक जिंदगी को बढ़ा सकता है।
वो वचन आपके बच्चों की फ्यूचर को बना सकता है, क्योंकि वो वचन में एक ऐसा सामर्थ्य शक्ति है जो पूरी दुनिया नहीं दे सकती, जो रूफस जॉर्ज नहीं दे सकता, जो पास्टर करमेल चर्च के जो पास्टर है वो नहीं दे सकते, पास्टर मैथ्यू नहीं दे सकते, लेकिन हमारे पास एक ऐसा वचन है जिस वचन को हम प्रचार करते हैं। वो वचन तुम्हारी आर्थिक जिंदगी को, आपकी भौतिक अनुभव को, आपकी शारीरिक अनुभव को, आपकी आत्मिक अनुभव को, आपके रहना पहनना सारे चीजों पर एक ऐसा बढ़ोतरी लाता है जहां पर समाज बोलता है ये मसीही बन गए, इसलिए इसके जीवन में ऐसा हुआ है। आमेन, आमेन। मैंने कई बार मैंने देखा है, जो झोपड़ी में रहते थे, जैसे वो यीशु की आराधना करना शुरू करा, जैसे वो कलीसिया में जाना शुरू करा, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की सेवकाई करना शुरू करा, ईमानदारी के साथ अपने काम धंधे पे उन्होंने ध्यान दिया, उनका झोपड़ी हटकर उनका घर बस गया। हालेलुया। अरे मेरे प्रियो, आपका घर पास्टर ने नहीं बसाया, आपका घर बनाने के लिए कोई यूएस से फंड नहीं आया, लेकिन आपका घर इसलिए बसा क्योंकि आपके अंदर की मानव को, आपके आंतरिक मनुष्य को जीवित परमेश्वर ने एक बदलाव लेकर आए। हालेलुया। वही हमने इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 15वां वचन में पढ़ा था। अब यदि मैंने सुना तुम लोग क्या करते हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, और वही विश्वास तुम लोगों तक प्रकट करे। आमेन, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा गया है, हाउ वी कैन डेवलप, हम किस प्रकार हम बढ़ सकते हैं। और कलीसिया में कई लोगों का एक प्रश्न है, कलीसिया में पास्टर जी की जरूरत क्या है। कितने लोगों को ये चीज मैंने कई बार सोचा है। आप में से किसी को लगता है, अगर होगा तो भी हाथ नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि आपके पास्टर लोग सामने बैठे हैं। मैंने ये चीज कई बार सोचा, यार एक कलीसिया में पास्टर की क्या जरूरत है, एक कलीसिया में भविष्यवक्ता की क्या जरूरत है, एक कलीसिया में एक टीचर की क्या जरूरत है। मेरे प्रियो, पास्टर साहब को लोग, दुनिया ने नहीं अपॉइंट करा। वचन में क्या लिखा था, वहां पर इसी प्रकार लिखा है, वो किसने अनॉइंट करा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या करा है, इनको इन कामों से सौंपा है। अब मैं आपको समझाना मैं चाहता हूं क्यों। पहला पॉइंट क्या है, जब हम कलीसिया में एकता के साथ आते हैं, आराधना करते हैं, वो हमें सामग्रिक डेवलपमेंट लाता है, ये नहीं कि उन्नति लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन हमें क्या क्या सिखाता है, वो इस प्रकार सिखाता है, वो हमें क्या करता है, एक ऐसा डेवलपमेंट लेकर आता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य कृपा को वो क्या कर देता है, हमारे जीवन में ले आता है। हालेलुया। और इन पवित्र दासों को क्यों रखा है, ताकि आप लोगों को वचन को समझाए। अब जैसे ये वचन मैंने सीखा, मेरा प्रश्न ये था परमेश्वर से, प्रभु पवित्र आत्मा भी हमें वचन सिखाता है और पास्टर्स भी हमें क्या करता है, वचन सिखाता है। अब मेरा ये प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हो? आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? अरे बच्चा तो खुद भी पढ़ सकता है, हाँ या ना? कितने माता पिता बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस से सहमत है? कितने माता पिता बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना ज्यादा तरीके से पसंद करते हैं? पढ़े लिखे माता पिता कभी भी क्या नहीं करेंगे, उससे सहमत नहीं है। जो भी माता पिता, वो सब लोग ये बोलेंगे मेरे बच्चे को स्कूल जाना काफी जरूरत है, क्योंकि जब ये बेटा स्कूल जाता है, वहां पर इसकी जो टीचर जिस प्रकार इसको समझाती है, वो प्रकार कोई ऑनलाइन क्लासेस समझा नहीं सकता। और आपको पता है, 10वीं कक्षा में जो बच्चा पढ़ता है, वही चीज वो इंजीनियरिंग में भी पढ़ता है, लेकिन 10वीं कक्षा में जब उसकी टीचर इसको समझाती है, वो बच्चा को इतना आसान लग जाता है, भैया ये फिजिक्स तो इतना ही है, गणित इतना ही है, बहुत आसान है। मेरा बोलने का मतलब,
परमेश्वर ने अपने जनों को पवित्र दास के दौरान तुम्हारे कलीसिया में नियुक्त क्यों किया है पता है? ताकि ये वचन को आप लोगों तक सरल भाषा में समझाने के लिए। आमेन। लेकिन कई बार हम परमेश्वर के दास लोगों को लगता है कि मेरे को क्या करा है, केवल भेंट गिनने के लिए परमेश्वर ने चुना है। ना 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 ना, एकदम गलत। भेंट परमेश्वर ने आपको दिया हुआ दान है, उस पर परमेश्वर की स्तुति करे, धन्यवाद प्रभु जो ने जो दिया। लेकिन आपको परमेश्वर ने क्यों रखा है कलीसिया में? इसलिए रखा है ताकि आप लोगों की मन के हिसाब से जिस प्रकार आप उनको वचन पहुंचाना है उस प्रकार उनकी बढ़ोतरी बनाए। हालेलुया। मैं यहां पर जितने भी परमेश्वर के दास लोग हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक चीज कहूंगा, आपकी कलीसिया में जैसे मैंने पहले बोला, जाति का विभेद ना लेकर आए, धनिक गरीब का विभेद ना लेकर आए। आपके कलीसिया में केवल विश्वासी है और वो परमेश्वर का शरीर है। जब हम उन पर एक जैसा कंसंट्रेट करते हैं, मैं विश्वास करता हूं एक बहुत बड़ा कार्य को मेरा जीवित परमेश्वर वहां पर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम कलीसिया में जाते हैं, कलीसिया में रहते हैं, कलीसिया के साथ हम करते हैं, एक सामर्थिक शक्ति को वहां पर हमें जीवित परमेश्वर दिखाता है। मैं चाहता हूं कि आप में से एक जन ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्सेस 30 जरा पढ़े। ड्यूटोनॉमी चैप्टर 32 वर्सेस 30 और एक्लेसियास्टिक चैप्टर 4 वर्सेस 9 to 10 को जरा पढ़े। मेरे को उसका हिंदी परिभाषा नहीं पता, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोला है। जो व्यक्ति पढ़ेगा उसको भी कौन सा पुस्तक है कर जरा बोलकर पढ़े। 30 व्यवस्था विवरण 30 का 32 वर्सेस 30, 32 का 30। 32 का 30। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेच देती और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में न कर देता, तो यह कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। उसने आमेन। जो की वही वाला है क्या? वहां पर क्या लिखा है? वहां पर यह समझाया है कि एक व्यक्ति कितने को हरा सकता है? ठीक है, ठीक है, 1000। ठीक है। लेकिन जब वो 2 बन जाते हैं, वो कितनों को हरा सकता है? क्या लिखा है वहां पर? 10,000 को भगा सकता है, भगा देता है। आमेन। मेरे प्रियो, आवाज कम कर दो। कलीसिया में जब हम मिलकर आते हैं ना, वहां पर क्या होता है? जहां पर 1000 को भगाना होता है, वहां पर हम मिलकर 10,000 को भगा सकते हैं। आमेन। जरा सोच के देखो, कितने लोग विश्वास करते हैं कि पूरा भारत हम यीशु मसीह के लिए पा पाएंगे? कितने लोग का विश्वास है ये? आमेन। मैंने ये क्यों बोला पता है? अभी मेरे ख्याल से इसमें मैं जानता नहीं हूं कि कितने सिस्टम है इसमें, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि यहां पर लिखा गया है, अगर हम इतने लोग मिलकर प्रार्थना करें, हम इतने लोग मिलकर आराधना करें, मैं विश्वास करता हूं वो ही काफी है, करोड़ों में जितने भी हमारी जनसंख्या है उसको हम पा पाए। मूसा क्या कहता है? यदि एक व्यक्ति 1000 को भगा सकता है, तो जरा सोच के देखो, 2 व्यक्ति 10,000 को भगा सकता है। लेकिन आज हमारा विश्वास क्या है? प्रभु, हमारा कलीसिया तो इतना बड़ा है, 100 व्यक्ति हमारे कलीसिया में, लेकिन एक नया आत्मा नहीं आ पा रहा। कारण क्या है बताऊं? हम यीशु पर जरूर विश्वास करते हैं, लेकिन वो लोगों तक प्रकट नहीं हो रहा। हम यीशु तक जरूर हम उसकी आराधना करते हैं, लेकिन वो लोगों तक प्रकट नहीं हो रहा। यदि हमारा विश्वास और प्रेम यीशु मसीह पर जैसा है, वो लोगों तक जरा एक बार प्रकट करे,
मैं विश्वास करता हूं जो कलीसिया में 100 लोग हैं, वहां पर 10,000 लोग आने वाले। जिस कलीसिया में 10 लोग हैं, वहां पर लाखों में लोग लेकर आए। आमेन। कितने लोगों का विश्वास है ये? कितने लोग विश्वास करते हैं कि ऐसा जीवित परमेश्वर कर सकता है? आमेन। एक्लेसियास में इस प्रकार लिखा गया है, वहां पर ये लिखा गया है, परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों बनाया है? जरा पढ़कर मदद करें। Ecclesiastes chapter 4 verses 9 and 10. एक से दो अच्छे हैं क्योंकि हाँ, उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हाँ, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? और आप लोग जानते हो ये अनुभव को किसने लिखा है? ज्ञानियों से ज्ञानी कौन है? वो सुलेमान। सलोमन कहता है। सलोमन इस प्रकार कहता है कि यहाँ पर यही लिखा गया है, एक से दो अच्छे हैं, एक से दो अच्छे हैं। हमारे बीच में कई सारे जुआन भाई लोगों को ऐसा लगता है, भाई मैं अकेला काफी हूं, मैं भगा लूंगा, खत्म कर लूंगा, ठीक कर लूंगा। बेटा, वचन क्या कहता है? यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है, केवल तू अकेला जो नहीं कर पाता ना, वो दो लोगों के साथ तू कर पाएगा। आमेन। क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। मेरे प्रियो, जरा देखो, अगर हमारे कलीसिया का पासवान अकेला सेवकाई कर रहा है और हमारे कलीसिया में कोई नहीं आ रहा कर हम आज भी कंप्लेन करते हैं, तो उसका पीछे का कारण क्या आप समझ आ गए? जहां पर पास्टर साहब अकेला कर नहीं पा रहे, वहां पर अगर आप लोगों ने एक बार आपका हाथ को आगे बढ़ा दिया जाए, तो उसका फल जरूर अच्छा निकलेगा। अगर यदि पास्टर्स इस प्रकार कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे कलीसिया के लोग काम कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं आ पा रहा, तो मैं आपसे ये बोलूंगा, यदि आप भी उनके साथ जरा जुड़ जाए तो फल अच्छा होगा। आमेन। और उसका अगला वचन क्या लिखा था? उसका अगले वचन में क्या लिखा है? अगला वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हमें कलीसिया में परमेश्वर ने एक साथ क्यों लेकर आए? जब हमारे साथ जो कोई होता है वो गिर जाए तो उसको उठाने के लिए लेकर आए। लेकिन आज की कलीसिया में क्या हो रहा है? अगर एक बंदा गिर गया तो उसके ऊपर हम नाचेंगे। अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो हम उसको दोषी कर ठहरा देते हैं, उसको कलीसिया से भगा देते हैं। वचन पे ऐसा भी लिखा है, वचन में यह भी लिखा है, ऐसा लोगों को कलीसिया से भगाना जिसने पवित्र शास्त्र ग्रंथ को जानने के बाद सारे चीजों को जानकर जो पाप करता है, उसको दंड जरूर कलीसिया दे सकती है। लेकिन अगर यदि किसी ने गलती कर दी, उसको उठाना है हमारी कर्तव्य। आज मैं आपसे ये पूछूंगा, वाई डू वी नीड अ फेलोशिप? हमें संगति की जरूरत क्यों है? हम में से कई सारे लोग घिरे पड़े हैं, कई सारे लोगों के पास एक ऐसा अनुभव, वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर तू मुझे उठा दे। प्रभु ने मेरे को और आपको क्यों रखा है अपने कलीसिया में? प्रभु ने मेरे को और आपको क्यों ऐसा बना कर रखा है? इसलिए ताकि मैं और आप उनको क्या करें? उठा पाए। आमेन। दो और पॉइंट है, लेकिन आज समय समाप्त हो गया है। मैं विषय में विश्वास करता हूं अगले बार इस विषय पर और अधिक तरीके से वचन प्रचार करने के लिए प्रभु सहायता करें। हमें कलीसिया में जाना और संगति की जरूरत, पहला यह है, वो हमें हर एक रीति में क्या कराता है? बढ़ाता है। आर्थिक अनुभव में, धनिक अनुभव में, शारीरिक अनुभव में, उससे बढ़कर आत्मिक अनुभव। यदि आपके साथ कोई गिरा है, आज कितने लोग निर्णय लेते हैं, प्रभु तेरे वचन को जानने की वजह मैं उसको उठाने के लिए मैं तैयार हूं। आइए अपने हाथ को जरा खड़ा करें। अगर आप ये निर्णय लेते हैं तो
प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। प्रभु तू मुझे उनको उठाने के लिए सहायता कर। प्रभु मेरे घर में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जो पाप में गिरे हैं, मैं उनको पाप से उठाना मैं चाहता हूं, चाहती हूं। प्रभु मेरे के आस पड़ोस में कई सारे लोग हैं जो आर्थिक जीवन में गिरे हैं, उनको मैं उठाना चाहता हूं। प्रभु मेरे आस पड़ोस में ऐसे कई परिवार है जहां पर धनिक रीति में वो उनके पास कुछ नहीं है, मैं उनको कुछ हाथ बढ़ाना मैं चाहता हूं। प्रभु हमारे कलीसिया के पासवान के पास खाने के लिए खाना नहीं है, मैं उनको दोषी नहीं बल्कि मैं उनको कुछ देना चाहता हूं। पासवान बोलेंगे प्रभु मेरे पास जो है उससे मैं अपनी कलीसिया के लोगों को भी चलाना मैं चाहता हूं। एफेसियों की पत्री ये कहती है, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने आपके बारे में ये समाचार सुना है, यदि तुम क्या करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो और वो प्रेम तुम लोगों तक प्रकट कर रहे हो। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो वो प्रेम को लोगों तक प्रकट करने आने का बहुत निकट है। उससे पहले हजारों हजारों तक उसका प्रेम को हम पहुंचा सकते हैं। आइए अपनी आंखों को जरा बंद कर प्रार्थना के लिए अपने सरों को झुकाएं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं ये सामर्थ्य समय के लिए। हम धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरे वचन से कुछ चीजों को परमेश्वर आपने समझाया, वो मेरे लिए और मेरे को सुनने वाले हमारे परमेश्वर के लोगों के लिए, अपने पवित्र लोगों के लिए तूने एक जैसा आशीष का कारण बनाया। यदि कलीसिया को तोड़ने की कोई आत्मा कलीसियाओं के बीच में परमेश्वर शैतान लेकर आ रहा था, नासरत यीशु मसीह के नाम से उन सारी अनुभवों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं और तेरी स्वर्गीय सामर्थ को लिया, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।